देखो पहला क्वेश्चन आ रखा है, ऑफ द फोर गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। ठीक है, तो मैनी ए, आप लोगों को पता है, अगर आपने मेरी 150 ग्रामर की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, मैंने उसमें आप लोगों को कई बार समझा रखा है। देखो मैनी की मैं आपको चीजें बता दूं, एक होता है आपका मैनी। ठीक है, मैनी का ध्यान रखना कि मैनी अपने बाद प्लूरल नाउन लेगा, और प्लूरल नाउन आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है प्लूरल वर्ब आएगी, सबको पता है। जैसे हम बोलते हैं मैनी अपने साथ काउंटेबल नाउन लेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, जैसे मैनी ऑरेंजेस वर बॉट। ठीक है, तो ऑरेंजेस भी प्लूरल हो गया, मैनी ऑरेंजेस, और आपका वर प्लूरल वर्ब हो गई। वैसे ध्यान रखना एक केस होता है आपका मैनी ए का। ठीक है, अगर कहीं पे मैनी ए आ जाए तो मैनी ए क्या करेगा, मैनी ए आ गया ना, ए मतलब एक, ऐसा समझो। तो मैनी अ अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर नाउन लेगा और सिंगुलर वर्ब रहेगा। मैनी अ का मतलब भी होता है बहुतों में से। ठीक है, मतलब बहुत लोगों की बात हो रही हो। ठीक है ना, तो आपको क्या ध्यान रखना है, मैनी वाला केस ध्यान रखना, मैनी ए वाला भी देखना, और एक और होता है आपका क्या, अ ग्रेट मैनी, और एक होता है आपका अ गुड मैनी। अगर ये आ जाए तो नॉर्मल आपको ट्रीट करना है इसको मैनी वाले केस की तरह, मतलब इनके बाद भी प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। देखो मैं इसमें आपको पूरा सॉल्व करा रहा हूँ, तो डिटेल में नहीं समझाऊंगा, तब भी मैंने आपको अब अच्छे तरीके से बता दिया। ठीक है, तो जब हमें क्या देखना है, मैनी ए आया तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, सिंपल सी बात। तो भाई इधर देख लेते हैं ऑप्शन मैनी ए है, क्या ये सिंगुलर नाउन है? नहीं है, क्योंकि मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन का प्लूरल मैंस होता है। बिल्कुल गलत, मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन, MEN मैन, जैसे वुमेन का वुमेन। ठीक है, तो नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब थी पहले, ये तो सिंगुलर होना चाहिए, ऑप्शन कट गया। फिर मैनी आ रहा है, अब मैनी आ रहा है तो प्लूरल नाउन लेगा, प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी तो प्लूरल आनी चाहिए, डज, डू। तो वर्ब प्लूरल वो होती है जिसमें एस और एस ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे गलत है, सिंगुलर वर्ब दे रखी है, ये भी गलत हो गया। फिर मैनी अ, यहाँ पे प्लूरल दे दिया, गलत हो गया। मैनी ए अपने साथ क्या लेगा, मैनी अपने साथ सिंगुलर नाउन लेगा, तो मैनी ए मैन सिंगुलर है, डज सिंगुलर वर्ब है आपकी। ठीक है, डज नॉट नो। ठीक है ना, डज किसकी होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, जब नेगेटिव बनाना होता है आप यूज करते हो, क्वेश्चन के लिए भी यूज करते हो, ये चीज ध्यान रखना। नॉट आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया, और ये आपकी मेन वर्ब हो गई, फिर आपका सारा सेंटेंस चल रहा है। तो मैनी अ मैन डज नॉट नो हिज ओन गुड डीड्स, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चीजें ऐसी समझना, 150 ग्रामर वाली वीडियो देख लेना, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अ पोएम ऑफ मॉर्निंग, अ पोएम ऑफ मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, देखो जब किसी की डेथ हो जाए, ठीक है, और किसी के फ्यूनरल के टाइम पे जो पोएम सुनाई जाए उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आज जो अच्छे से देखते हैं। पहला वर्ड है आपका एपिटेफ, EPITAPH। एपिटेफ का मतलब क्या होता है, जैसे टॉम्ब होता है ना, टॉम्ब स्टोन पे जो छपाई लिखी हुई होती है, जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एपिटेफ। क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस ऑन टॉम्ब स्टोन। कई बार एग्जाम में रिपीट हो रखा है, तो ये ध्यान रखना आ सकता है। ट्रायोलॉजी क्या होता है, ट्रियोलॉजी। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सबकी अलग अलग हो सकती है। तो ट्रायोलॉजी का मतलब क्या, ट्रायोलॉजी का मतलब समझ लो एक नॉवल है, पहले उसका एक पार्ट आया, दूसरा पार्ट आया, तीसरा पार्ट आया, नॉवल है, कोई सीरीज है। तो ऐसे जब सीरीज ऑफ क्या होते हैं, सीरीज जिसमें कि तीन हो, मतलब आप ऐसा देखते हो सेट ऑफ 3 नॉवेल्स, अ सीरीज ऑफ 3, मतलब 3 सीरीज, अ सेट ऑफ 3 सीरीज, मतलब 3 सीरीज आ जाती हैं तो ट्रियो मतलब 3, ऐसे ध्यान रखना। ईओलॉजी क्या होता है, ईओलॉजी मतलब होता है जब आप कोई स्पीच दो, ठीक है, या फिर कोई राइटिंग नोट दो किसी को प्रेस करते टाइम, किसी की तारीफ करने के लिए प्रेस करते टाइम। ये लॉजिक का मतलब ये भी होता है जब फ्यूनरल के टाइम पे किसी की प्रेस करते टाइम आप स्पीच देते हो, तो ये लॉजिक भी उसका आंसर हो सकता है। प्रेस करना आ जाता है कहीं बार सिनोनिम में, तो वो आंसर होता है। बट अ पोएम ऑफ मॉर्निंग मतलब किसी की डेथ में जब शोक गीत होता है, तो शोक गीत को हम क्या बोलते हैं, शोक गीत को हम बोलते हैं एलिजी, ELEGY। इसको हम क्या बोलते हैं, शोक गीत, पोएम फॉर डेड और पोएम ऑफ मॉर्निंग। ये चीज ध्यान रखना, यही आपका करेक्ट आंसर है। अच्छे से हमने डिटेल में सबको क्या कर दिया, डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेव पीपल नेवर शो वाइट फेदर। मतलब शो वाइट फेदर का मतलब क्या होता है, शो वाइट फेदर होता है निशानी किसकी, कायरता की। तो ब्रेव पीपल, जो भैया ब्रेव लोग होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका वाइट फेदर का मतलब क्या होता है, डरपोक लोग, कावर्ड पीपल। ठीक है, वैसी आपका कावर्ड बोल सकते हो, टिमिड बोल सकते हो, TIMID, डरपोक। वैसी जो ब्रेव पीपल होते हैं, जो भाई क्या होते हैं, जो किसी से नहीं डरते, जो निडर होते हैं, उनको आप क्या बोलते हो, उनको आप बोलते हो डोंटलेस। उनको आप क्या बोलते हो, उनको आप बोलते हो लायन हार्टेड। जैसे आपने वर्ड सुने होंगे करेजियस, ठीक है, LIONHEARTED। आप इसको बोल सकते हैं ऑडेशियस, AUDACIOUS। ऑडेशियस इज वन हु इज बोल्ड एंड ब्रेव।
जो बहादुर होते हैं उनको हम बोलते हैं। मैंने आपको साथ साथ में वर्ड करा दिया। इसका आंसर क्या होगा? शो वाइट फेदर, पेशेंस दिखाना, इम्पेशेंस दिखाना, एंगर दिखाना, टू शो कावर्डाइज, कायरता दिखाना, बात खत्म। ठीक है, जो भैया बहादुर लोग होते हैं वो डिफिकल्ट टाइम में कायरता नहीं दिखाते। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट आ जाता है आपका, इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको बताना है कि कोई एरर है कि नहीं है। आ जाओ। बट फॉर योर हेल्प, मतलब क्या हुआ इसका? देखो मैं आपको बताऊं, बट फॉर एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है विदाउट। अब आप बट फॉर की जगह विदाउट को लिख के देखो, विदाउट, वरना आधे बच्चे तो सोचेंगे यही एरर है। नहीं, विदाउट योर हेल्प, भैया आपकी हेल्प के बिना इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता था कि हम इस काम को पूरा कर लेते ड्यूरिंग टाइम, इस काम को पूरा कर लेते इस समय में। मतलब समझ लो कोई टाइम होगा, कोई समय दे रखा होगा, भाई ये काम इस समय तक हो जाना चाहिए, 5 बजे तक हो जाना चाहिए। तो ये कह रहा है, किसी की मदद लिए हुए कह रहा है कि भैया आपके बिना ये पूरा नहीं हो पाता कि हम इस काम को दिए हुए समय पे इस टाइम पर पूरा कर लेते। देखो ड्यूरिंग टाइम ना कोई कुछ वर्ड नहीं होता ड्यूरिंग टाइम। मैं किसी को बोलूंगा आपका जो काम है मैं आपको वीडियोस बना के दे दूंगा आपके ड्यूरिंग टाइम में, मतलब इनके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं। 2 वर्ड जब मिल जाए उसमें फ्रेज कहते हैं, वो होता है इन टाइम। इन टाइम के 2 मतलब होते हैं। इन टाइम का मतलब होता है एप्रोप्रिएट टाइम में, इन टाइम का मतलब होता है विद इन टाइम, एप्रोप्रिएट टाइम, विद इन टाइम, विद इन टाइम। भाई आपने बोला है 5 बजे तक हो जाना चाहिए, या तो मैं 5 बजे तक कर दूंगा या फिर 5 बजे से पहले पहले कर दूंगा, मतलब 5 बजे तक हो ही जाएगा। तो ड्यूरिंग टाइम की जगह क्या होना चाहिए? इन टाइम, ध्यान रखना। ठीक है, और जब कभी भी लाइफ में, जब कभी एग्जाम में एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही हो, ठीक है, तो भाई क्या होता है? देखो इन टाइम का मतलब क्या है कि 5 बजे तो 5 बजे से पहले भी और 5 बजे भी। ठीक है, मतलब इधर इतने 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 में हो जाएगा, इस टाइम में हो जाएगा, विद इन टाइम। मगर एक फ्रेज होता है आपका ऑन टाइम। ऑन टाइम दिखाता है एग्जैक्ट टाइम को। ऑन टाइम का मतलब होता है, ये भी ध्यान रखना, जो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे बट मैं आपको साथों साथ समझा रहा हूँ, ये सीरीज आपको बड़ी हेल्प करने वाली है। ठीक है, ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम। भाई 5 बजे तो 5 बजे ही करेंगे। एग्जाम कब स्टार्ट होगा? 5 बजे, तो 5 बजे से पहले हो जाएगा क्या 10 मिनट पहले? नहीं, 5 बजे ही होगा। ट्रेन कब स्टार्ट होगी? 10 बजे की ट्रेन है तो 10 मतलब 9:50 पे चल पड़ेगी? नहीं, क्या होगा? 10 बजे ही चलेगी। ऐसे ध्यान रखना। ठीक है ना, ये चीज होगी समझ में? अच्छी लग रही हो वीडियो जरूर कमेंट करके बता देना, तभी दूसरी वीडियो आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, चलो। द अरेस्टेड मैन मेड एन इमेजिनरी स्टोरी टू डॉज द पुलिस। अरेस्टेड मैन ने क्या किया? एक मनगढ़ंत कहानी बनाई, फेक कहानी बनाई पुलिस को चकमा देने के लिए। तो इमेजिनरी का मतलब क्या? इमेजिनरी का मतलब है फेक। इमेजिनरी का मतलब है बस अपनी मनगढ़ंत बना दी। जैसे आप बोलते हो ना कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, CONCOCTED, इसका मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी। इमेजिनरी मतलब फेक, इमेजिन करके बना दी। मतलब फैंसीफुल इसका सिनोनियम है। फिक्टिव मतलब फिक्टिशियस विद समथिंग फेक। फॉल्स, झूठी, मतलब फॉल्स भी बोलोगे आप, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स रिपोर्ट, इमेजिनरी रिपोर्ट, ये सब झूठी रिपोर्ट है। ठीक है ना, तो भाई क्या होगा? ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों गलत है? अगर सिनोनियम होते तो हम छांटते, मगर यहाँ देखो अपोजिट पूछा है। वैसे सिनोनियम में एक ही सिनोनियम देगा, इतने सारे नहीं देगा। अपोजिट क्या होगा? फॉल्स का अपोजिट रियल है। रियल को और क्या बोल सकते हो? रियल को आप बोल सकते हो जेन्युइन। जेन्युइन की स्पेलिंग ध्यान रख लेना, GUGENUINE। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं ऑथेंटिक, AUTHENTIC, ऑथेंटिक। आगे बस हमने, तो ये चीजें ध्यान रखना, आपके बिल्कुल काम आएगी। नेक्स्ट आगे आ जाओ, आंसर क्या हो गया? रियल। नेक्स्ट आ गया, द अटेम्प्ट टू रॉबरी वाज डैश बिकॉज द वुमेन इन द हाउस कॉल्ड पुलिस एंड डैश देम। क्या हुआ? अटेम्प्ट था जो रॉबरी का, वो एक तरीके से पढ़ के लग रहा है कि वो अटेम्प्ट फेल हो गया, क्योंकि जो वुमेन थी घर के अंदर, उसने क्या कर दिया? पुलिस बुला ली। कॉल अप मतलब किसी को बुलाना, फोन करके रिपोर्ट करना, बुलाना। और क्या कर दिया? प्लान खत्म हो गया। अब भाई इतना मैंने ऐसी पढ़ के तुक्का लगा दिया, ऐसे समझो। अब मैं एक एस्पिरेंट हूं जो ऐसे सॉल्व कर रहा। अब देखो, द अटेम्प्ट टू रॉबरी वॉज प्रिवेंटेड, बचाया गया, बचा लिया जो रॉबरी का अटेम्प्ट था, बिकॉज द वुमेन द हाउस कॉल्ड अप एंड कंप्लेंट देम। ठीक है, उनको कंप्लेन कर दी। चलो भाई आगे देखते हैं। अटेम्प्ट टू रॉबरी वॉज चेक्ड, और सिग्नल्ड होता है सिग्नल की सेकंड फॉर्म। सिग्नल, सिग्नल की LLED लगा के सेकंड फॉर्म होती है, तो नहीं आएगा। एवर्ट मतलब एवर्ट कर देना, किसी चीज को एवर्ट कर देना मतलब बचा लेना। एवर्ट मतलब भी होता है प्रिवेंट करना। ठीक है, प्रिवेंट कर लिया और पुलिस को बुला लिया। ब्राउट देम क्या मतलब होगा? देखो ध्यान से समझो जो मैं समझा रहा हूं आपको। द अटेम्प्ट टू रॉबरी वॉज डैश बिकॉज द वुमेन इन द हाउस कॉल्ड द पुलिस एंड डैश देम। अब द अटेम्प्ट टू रॉबरी वॉज, इसका आंसर जाएगा फॉइल्ड। फॉइल्ड का मतलब होता है कि जब आपको लगे कोई गलत चीज सक्सेसफुल हो सकती है और आप उसे रोक दो,
उस चीज में क्या करो, उस चीज को आप कूड़ा कर दो, उस चीज को आप, भैया उसने इतना कुछ, जैसे कोई डकैती डाल रहे थे, आपने उनका प्लान उड़ा दिया, गंदी चीज को रोक दिया, मतलब फॉइल्ड कर दिया। FOILED ये वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो टू प्रिवेंट समथिंग रॉन्ग फ्रॉम हैपनिंग। किसी गलत चीज को जब आप होने से रोक दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फॉल्ट। नेक्स्ट आपका क्या है, उन्होंने क्या किया, उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और उनको अलर्ट कर दिया। अब देखो अलर्ट कर दिया, मैं आपको एक गहरी चीज बताने वाला हूं, आप समझ गए, ये इसका आंसर, ठीक है। अब मैं और क्या बता सकता हूं, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप जब भी ये देख रहे हो ना, और जब भी आपको वर्ब डालनी हो, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, एंड से ना पैरेललिज्म फॉलो होता है, बड़े क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, पर आप मेरी बात ध्यान रखना, एंड पे ना आप ये देखना कि अगर यहाँ पे कोई आईएनजी वर्ब दे रखी है तो इधर भी आईएनजी फॉर्म हो, और एंड में अगर कोई इधर ईडी वाली फॉर्म दे रखी है तो इधर भी ईडी वाली फॉर्म हो। देखो जैसे कॉल्ड ईडी वाला है, पास्ट में हो रहा है, उन्होंने कॉल करा, पुलिस को बुलाया और पुलिस को अलर्ट कर दिया। अगर बाई चांस यहाँ पे क्वेश्चन होता, समझ लो इधर भी दे रखा होता फॉइल्ड और इधर भी दे रखा होता अलर्ट, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते, ये डालें ये तो सही है, तो ईडी वाला डालें। हमेशा ध्यान रखना एंड है, जब इधर ईडी वाला आ रहा हो तो इधर भी ईडी वाला आएगा। इस क्वेश्चन को तो आप तब भी कर लेंगे जब आप ये देखेंगे सारी चीजें पास्ट में हो रही है, तो पास्ट टेंस है, बड़ा आप फंसेंगे। क्यों फंसेंगे, कि मैं बता रहा हूँ फंसोगे आप, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एंड से जब भी फॉलो तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, When he narrated his dash story, I felt dash for him। जब उसने अपनी ये स्टोरी क्या करी, नरेट करी, बताई, तो भाई क्या हुआ, मैं उस पर, जब उसने अपनी नरेट करी हिज सैड स्टोरी, तो मैं गुस्सा हो गया उस पर, नहीं। जॉयफुल सॉरी, खुशी वाली स्टोरी बताई, वो हो गया रोमांटिक, तो मुझे प्यार आ गया। जब उसने अपनी ट्रेजिक स्टोरी बताई तो मैं उसकी तरफ सिंपैथेटिक हुआ, मुझे कंपैशन आया, आई फेल्ट कंपैशन फॉर इट। ट्रेजिक एंड कंपल्शन इज करेक्ट, कुछ नहीं था इसमें। एजुकेशन कैन ट्रूली डैश पीपल टू डैश ऑन देयर फील्ड। एक एजुकेटेड बंदा है, एक बच्चा है, वो बड़ा होकर अपनी इंडिविजुअल खड़ा होना चाहता है, इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, उसे क्या चीज हेल्प करेगी, पैसा। पैसा तो आप उसे दोगे, 50 लाख भी दोगे, उसे कुछ आता ही नहीं, वो बिजनेस करके वो खराब कर देगा सब कुछ, ठीक है। उसको हेल्प करेगी एजुकेशन। तो एजुकेशन कैन ट्रूली इम्पावर कर सकती है पीपल को, लोगों को, किसी को भी, कि अपने कदम पर खड़े होने के लिए, टू स्टैंड ऑन देयर फीट, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाओ, एजुकेशन कैन ट्रूली हेल्प पीपल टू वर्क ऑन देयर फीट, नहीं दे रहा भाई, अपने पैर पे खड़ा हो गया, वो स्लैंग है, टू स्टैंड ऑन हिज फीट, टू स्टैंड ऑन देयर फीट। देखो जब भी मोडाल आती है ना, मोडाल में आपको साथ साथ समझा रहा हूं बच्चों, देख लो, जब भी मोडाल आती है तो V1 लेते हैं। V1 का मतलब क्या होता है, क्या इस V1 में एस और यस आएगा, कभी नहीं। ये V1 मतलब होगा बेस फॉर्म लिखी जाएगी। क्यों समझा रहा हूं मैं आपको, देखो कैन एक मोडाल है, मोडाल इधर आया तो V1 आना चाहिए था, यहाँ पे एम्पावर और यहाँ पे एम्पावर्स भी है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये वाली डाल देते हैं, एस वाली नहीं आती, नॉर्मल V1 आएगी बेस फॉर्म, ये चीज ध्यान रखें, बाकी सब गलत है इसमें। The meeting was adjourned after discussing the matter for about 2 hours। adjourn का मतलब होता है किसी भी चीज को कैंसिल करना, अभी के लिए पोस्टपोन कर देना। जैसे मैं बोलूं कोर्ट में, द कोर्ट वॉज एडजर्न्ड, ठीक है, टिल लंच, तो लंच तक क्या है, अब रोक दिया काम, अब उसके बाद होगा, पोस्टपोन हो गया काम, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो रिव्यू कर लेना, नहीं स्टॉप कर लेना, नहीं पोस्टपोन कर लेना, सिंपल था, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आपको, बिल्कुल। आ जाओ, नेक्स्ट ऑफ एनर्जी, एज आर सप्लाई ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज बीन डैश, वी मस्ट एक्सप्लोर, क्या हमें एक्सप्लोर करना चाहिए सफिशिएंट सोर्सेस, नहीं। नेचुरल सोर्सेस, क्योंकि बाकी सारी हमारी एग्जॉस्ट हो गई है, नहीं भैया, हमें इस सोर्सेस के ऑल्टरनेटिव भी देखने चाहिए, क्योंकि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, वीकन हो रहे हैं, स्लैकन हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं वो, तो ऑल्टरनेटिव देखना चाहिए हमें। वी मस्ट एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी एज आवर सप्लाई ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज बीन डिप्लीटेड। क्या हो रहे हैं, डिप्लीट हो गए हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, बड़ा आसान था, आप लोग बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द एप्रोप्रिएट वन। क्या बोल रहा है, वन ऑफ द बॉयज इन द क्लास वॉज आस्क्ड टू ब्रिंग अ चॉक। पहले भाई देखो यार, ये फिर वही क्वेश्चन आ गया। अब आप लोग बोलते हो कि सर हमने 150 ग्रामर नहीं पढ़ी। देख रहे हो आप 150 ग्रामर का क्या यूज है, देख पा रहे हैं आप 150 ग्रामर का यूज देखो, यहां पर आ गया वन ऑफ। वन ऑफ के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन होता है। दा भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ नहीं आएगा, बस प्लूरल आएगा, इसलिए दा डेफिनेट बनाने के लिए आ रहा। तो वन ऑफ द के बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आता है, और उसके बाद सब कुछ सिंगुलर रहता है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब कुछ, ठीक है। आ जाओ देखते हैं जरा,
वन ऑफ द बॉयज इन द क्लास, देखो वन ऑफ द बॉयज, ये इन छोड़ दो, ये तो इन के बाद इसका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये सब छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इधर देखो, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, वन ऑफ द सबके बाद बॉयज 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 प्लूरल आ रहा है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है। आगे देखते हैं वर्ब कैसी आ रही है, वॉज सिंगुलर आ रही है, यहाँ पे वर आ रही है, गलत हो गया। यहाँ पे क्या आ रही है, वन ऑफ द बॉयज इन द क्लास आस्क्ड टू ब्रिंग अ चॉक फ्रॉम द स्टाफ रूम। ठीक है, आ जाओ आगे देख। पहले मेरी इस बात को समझो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो क्या बोल रहा है, वन ऑफ द बॉयज इन द क्लास आस्क्ड, मतलब जो क्लास है उसमें जो लड़के थे उनमें से एक बच्चे ने पूछा कि चौक ले आओ। ठीक है, स्टाफ रूम में से बच्चा बोलता है कभी चौक लाने के लिए, टीचर बोलता है। तो यहाँ पे तो कुछ वर्ब होनी चाहिए थी ना इधर, कि उनको बोला गया कि बेटा तुम ले आओ। टीचर थी, मैं टीचर हूँ, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, चौक खत्म हो गया, तो मैंने बोला अरे चौक ले आओ जाकर। तो कोई भी आप में से चौक ले आओ जाके, चौक नहीं चौक ले आओ। ठीक है, तो आप में से ले आए। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं आप मेरे से बोल देंगे या आपस में ही बोल देंगे ले आ भाई चौक, ऐसा तो नहीं होता ना। तो टीचर बोलता है, तो यहाँ पे कोई ना कोई आपको पैसिव जानने के लिए एक वर्ब चाहिए थी, तो यहाँ पे आज तो नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। वन ऑफ क्या प्लूरल नाउन, प्लूरल सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ द बॉयज इन द क्लास हैज आस्क्ड, ये तो फिर पैसिव बन गया। अरे भाई जो वर्ब चाहिए आपको पैसिव बनाने के लिए चाहिए कि भैया इन लड़कों में से पूछा गया किसी से कि भाई जाके ले आओ, मैंने लोगों को बोला जाके ले आओ। तो अब देखो सेंटेंस कैसे जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है, ये तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं, देखो मेरी बात समझो, मैंने बोला क्रिकेट वॉज प्लेड बाय राम, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रिकेट खेला गया राम के द्वारा, ये पैसिव है। ठीक है, अब देखो आगे, वन ऑफ द बॉयज इन द क्लास वॉज आस्क्ड। ठीक है, क्लास में जो बहुत सारे लड़के थे उनमें से एक बच्चे को बोला गया, भैया आप में से एक बच्चा वॉज आस्क्ड टू ब्रिंग अ चॉक फ्रॉम द स्टाफ रूम, कि भैया जाके स्टाफ रूम में से क्या ले आओ, चौक ले आओ। करेक्ट हो गया, ये बात ध्यान से समझ लेना, एक बार दोबारा समझ लेना नहीं आया हो तो। नेक्स्ट है द फिर फोर गिवन ऑप्शन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। देखो नीदर ऑफ द टू मैन, अब ना कुछ आप समझो, देखो पेयरिंग हमेशा ना, पेयरिंग ध्यान रखना, पेयरिंग होती है ईदर और की, और पेयरिंग होती है नीदर या नॉर की। या तो इनका पेयरिंग को लेके आएगा ईदर और, या तो ये नीदर नॉर, ये भी नहीं ये भी नहीं, ऐसे आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इनका मीनिंग भी ध्यान रखना जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। और एक आता है इनका ऐसा ईदर ऑफ, और एक होता है नीदर ऑफ, ये भी यूज होगा दो के लिए। ईदर ऑफ समझ लो, ईदर ऑफ टू सिस्टर्स इज कमिंग, ऐसा समझो। ठीक है, मैं बोलूं नीदर ऑफ टू सिस्टर्स इज कमिंग, ऐसा समझना। एक इनका होगा ऑफ के लिए, इनका मतलब होता है जब दो में से एक को चूज करना हो, हमें दिखाना हो कि दोनों बहनों में से एक आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ईदर ऑफ। ठीक है ना, तो ईदर ऑफ क्या 5-6 चीजों के लिए यूज हो सकता है, नहीं हो सकता। ईदर ऑफ यूज हो सकता है दो के लिए, इसलिए हमें ये ऑफ के बाद प्लूरल रखना है, और एक की बात हो रही है तो सिंगुलर आएगा, वही वन ऑफ वाला। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, वैसी ईच ऑफ के बाद, वैसी ईदर ऑफ के बाद जो आएगा भाई वो क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा। और भाई वर्ब कैसी होगी, वर्ब सिंगुलर होगी, सिंपल सी चीज। वैसे नीदर ऑफ का मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं, जब दोनों में से कोई भी नहीं तो भैया इजी आएगा, बात खत्म, कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे था नीदर ऑफ के बाद क्या आएगा, नीदर ऑफ क्या, प्लूरल आएगा, प्लूरल नाउन है, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आनी थी, प्लूरल वर्ब आ गई, ये पूरा कट गया, हो गई बात खत्म। तो पहली चीज, दो चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। दूसरा देखो, नीदर ऑफ आ रहा, नीदर ऑफ द टू मैन, दोनों में से कोई भी नहीं, वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, नॉर मतलब स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं था क्या करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, नॉर क्यों आ गया, ये केस तो है नहीं ना ये, तो ये भी गलत हो गया। अब बचे क्या, दो ऑप्शन बचे। अब देखो, नीदर ऑफ द टू मैन वॉज स्ट्रॉन्गर इनफ, क्या यहाँ पे इन दोनों का किसी से कंपैरिजन हो रहा है, जो मैं कंपेरेटिव डिग्री लगाऊं, नहीं हो रहा, तो ये भी कट गया। तो क्या होगा, नीदर ऑफ द मैन वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट। अब आपको बात समझ में आ गई। अब आप जरा इनफ के बारे में भी समझ लो मेरे से कुछ। जब भी इनफ वर्ड है ना, ये चीज ध्यान रखना, इनफ हमेशा अपने पहले पॉजिटिव डिग्री ऑफ क्या लेता है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लेता है। एडजेक्टिव डी भी साइलेंट होता है एडजेक्टिव में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, वीक, वीक क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, और वीकर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, वीकेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना। वैसे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग आपकी क्या है, पॉजिटिव, और स्ट्रॉन्गर क्या है आपकी कंपेरेटिव, और स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो ये हमेशा अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेगा, और इससे पहले एडजेक्टिव आएगा। पोजीशन भी ध्यान रखना, और डिग्री कौन सी लेगा, इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्गर वैसे ही कट गया आपका। ठीक है ना, ये चीज भी ध्यान रखना। वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर बता देना कैसे क्या लग रहा है। ठीक है, आगे चलो। Of the four, choose the most appropriate. If you had worked hard, you will top the exam. अगर तुमने
क्या करा, हार्डवर्क करा तो तुम टॉप कर दोगे, या फिर हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर तुमने हार्डवर्क किया होता तो तुम टॉप कर देते, ऐसा बोलना चाहते हैं ना। देखो मैं आपको एक पैटर्न भी समझा देता हूँ। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, रट लो, याद कर लो, घोल लो, पी लो। एग्जाम में रह गए हैं टोटल 12 दिन, ठीक है। मेरे को बाद में आप लोग बहुत याद करोगे, वैसे तो कोई याद करेगा नहीं जहां तक मैं आप लोगों को जानता हूँ, और चलो कोई नहीं, ठीक है। इफ सब्जेक्ट हैड प्लस V3 देन सब्जेक्ट वुड हैव V3। अब देखो ये तो गलत हो गया, हैड प्लस V3 आ रहा है, वुड के बाद हैव प्लस V3 नहीं है, ऐसी हट गया। नेक्स्ट देख दो, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव, यहाँ पे तो आ रहा है वुड हैव V3, बट यहाँ पे हैड नहीं आया, कट गया। इफ यू हैड बीन, अच्छा इसी में हैड बीन लगा दिया। भाई पैसिव पता है ना, जैसे मैंने अभी समझाया था कि स्टूडेंट्स को बोला गया तो उस सेंस में पैसिव आएगा, क्रिकेट खेला गया तो पैसिव आएगा, कट गया। अब बचा क्या, यही बचा, यही आपका आंसर है। अब इसका मतलब भी देख लो, हैड प्लस V3 आ रहा है, वुड हैव ये आ रहा है। देखो इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव टॉप द एग्जाम। अब एक बच्चा है वो फेल हो गया, मतलब उसके कम नंबर आ गए, तो हम उसे क्या कह रहे हैं, अगर तूने मेहनत करी होती तो तू एग्जाम टॉप कर चुका होता। अब जो नंबर आगे सेकंड भी आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अगर ऐसा करा होता तो ऐसा हो जाता, ये चीज ध्यान, क्या हुआ नहीं हुआ, ऐसा हो जाता। क्या उसने करा, वो भी नहीं कर, ऐसा ध्यान रखना। बी आपका आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं किसमें, ये आपका PQRS आ गया भाई। नेक्स्ट इसको देख लो, अच्छे से पढ़ो। पहले PQRS को करने का सिंपल सा फंडा है कि पढ़ो, जितना पढ़ पाओ चीजों को पढ़ो। रोगे कि ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा तो जिंदगी में कुछ नहीं आएगा, जितना हो सके पढ़ो, ठीक है। आ जाओ पढ़ते हैं जरा इसको भाई, क्या लिखा हुआ है। दिस अप्लाइज इवन टू सच गुड थिंग्स एज वर्क और रेस्ट। क्या अप्लाई, पहले आगे बढ़ लेते हैं। इफ वी डू नॉट कंटिन्यू टू डू इट वी फील हैप्पी। किसे कंटिन्यू नहीं करते करना, इन दोनों का तो है ही नहीं, ए और बी तो सेंस में है ही नहीं, ठीक है। दिस अप्लाइज, क्या अप्लाई करें, तो ये ए तो आएगा नहीं स्टार्टिंग में, जो मुझे ऐसा लगा मैंने काट दिया। पढ़ोगे ना तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। द मोर वी डू अ थिंग द मोर वी इंटेंड टू लाइक डूइंग इट। इट इज ईजी टू एक्वायर बैड थिंग्स सच एज ईटिंग टू मच फूड एंड टू मेनी स्वीट्स। अब देखो डी की बात हो रही है कि भाई बैड थिंग्स के बारे में बात हो रही है कि भाई बड़ा आसान है बैड थिंग्स को एक्वायर करना, ज्यादा खाना, ज्यादा मीठा खाना, ठीक है। जितना ज्यादा हम, अब क्या, इफ वी डू नॉट कंटिन्यू वी फील अनहैप्पी, देखो जितना ज्यादा हम उसे करेंगे, किसे, इसे, द मोर वी डू थिंग द मोर वी इंटेंड टू लाइक। DC कोई है यहाँ पे, DC ये रहा, DCAB, DCB, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर यहाँ पे देखो DC हो गया। इफ वी डू नॉट कंटिन्यू, अब ये कह रहा है DCA, चेक कर लो। दिस एम्प्लाइज इवन टू सच गुड, पहले इस बुराई वाली बात को ही हम कंप्लीट कर लेते हैं, बुरी हैबिट वाली बात को। भैया बुरी हैबिट एक्वायर करना आसान है, जितनी ज्यादा करो उतनी ज्यादा ही पसंद आने लग जाती है। द मोर वी टेंड टू लाइक डूइंग इट, ठीक है। इफ वी डू, अगर हम इसे कंटिन्यू नहीं करें तो हमें दुखी होता, तभी तो बुरी हैबिट है ना, ठीक है। दिस अप्लाइज इवन टू सच गुड थिंग्स एज वर्क और रेस्ट। अब देखो भाई पहले बुरी वाली चीजों क्या होगी, तो क्या हुआ, DCA कट गया, ये तो पहले कटी, DCB हो गया, बात खत्म। वहां पे समझाने बैठना नहीं, ऐसे करना है और आगे बढ़ना है सीधा। नेक्स्ट आ जाओ, आपका क्या है यहाँ पे PQRS सॉल्व करना। आगे देखो, दे हैड प्लेड टुगेदर इन इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब आपका जो स्टार्टिंग का बर्थ होता है, बिगिनिंग होता है, ठीक है। इन्फेंट जब आप छोटे हो, तो दो भैया वो क्या कहते, दे हैड प्लेड टुगेदर, तो वो खेलते थे। सही है सेंटेंस, क्या बुराई है इसमें, क्या बोल रहा है ये देखो। ओनली वन सेंटेंस ई सेंटेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन स्टैंडर्ड इंग्लिश। अच्छा एक में गलती है, वो एक्सेप्ट नहीं है, आ जाओ, मतलब ग्रामेटिकली एरेक्ट होगा। ये स्टैंडर्ड इंग्लिश, रिटन इंग्लिश का मतलब ग्रामेटिकली एरर होगा। ये सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्टिव में भी काम आएगी, डिस्क्रिप्टिव में ऐसे आएगा, प्रेजेंट आएगा और ग्रामर भी आएगी, ठीक है। दे हैड वर्क टुगेदर इन मैनहुड, बात तो बराबर, ये इन्फेंसी लिख दूं, एडल्टहुड लिख दूं, मैनहुड लिख दूं, दोनों सही है। नेक्स्ट आ जाओ, दे वर नाउ टॉटरिंग अबाउट एंड गॉसिप अवे इन द इवनिंग ऑफ लाइफ। पहले तो आप लोग ये देखो कि इसका क्या मतलब होता है टॉटरिंग का। टॉटरिंग की स्पेलिंग क्या है, टॉटरिंग की स्पेलिंग है TOTTERING। टॉटरिंग का मतलब होता है, एक देखो टॉटर मतलब होता है कि चलना थोड़ा, ठीक है। जैसे आप ड्रिंक कर लेते हैं उसके बाद लड़खड़ाते हैं, उसे ही बोलता है, ठीक है। और बस भाई टॉटरिंग कर रहे होंगे, चलते हुए लड़खड़ाते हुए चल रहे होंगे, और क्या कर रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना टॉटरिंग के ऊपर। सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ, याद है मैंने बताया था एंड से चीजें जोड़ो, तो देखो सिंपल से एरर बताता हूँ। एंड है, एंड से अब यहाँ पे जोड़ रहे हो ना, ING वर्ब आ रही है, तो यहाँ भी ING आनी चाहिए थी, गॉसिपिंग एरर है इसलिए गलत है। आप लोग पकड़ नहीं पाओगे, तो मैंने आप लोगों को पहले ही यहाँ पर एक बता दिया था कि एंड वाला पैरेललिज्म कैसे फॉलो होगा। नेक्स्ट आ जाओ, एंड इन अ शॉर्ट टाइम दे विल प्रोबेबली बी बरीड टुगेदर इन द नेबरहुड चाइल्ड। हाँ ठीक है, शॉर्ट टाइम में बरी कर देंगे दोनों को, ये वो ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आ जाओ,
ये किसी के बारे में बात हो रही है, बीच में से पैसेज में उठाए जाते हैं। दो दोस्तों की कहानी बता रहे हैं, दो भाइयों है, दो दोस्तों की कहानी चल रही होगी कि भाई बचपन में साथ में बड़े हुए, मैनहुड में साथ में खेला, फिर बातें करते थे, अब उनका टाइम आ गया है। नेक्स्ट आ जाओ। आई ट्राइड टू परसुएड हिम टू चेंज हिज माइंड बट ही रिमेन्ड एडमेंट। एडमेंट का मतलब क्या होता है? एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी, अडियल मतलब स्टबन, STUBBORN, स्टबन मतलब ऑब्स्टिनेट, OBSTINAT मतलब ऑब्ड्यूरेट मतलब जिद्दी, अडियल, OBDURAT। इसी को हम बोलते हैं क्या? टेनाशियस, जो जल्दी नहीं मानता, TENACIOUS, टेनाशियस मतलब जो जल्दी अपना क्या है, जल्दी अपने हथियार नहीं डालता। अनयील्डिंग है, UNYIELDING, अनयील्डिंग जो सरेंडर नहीं करता। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, टेनाशियस, अनयील्डिंग, ऑब्ड्यूरेट, इसे हम बोलते हैं स्टिफ, स्टिफ नेक्ड पर्सन, STIFFNECKED, स्टिफ नेक्ड पर्सन, जो मतलब अड़ियल हो। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ये आपका ईडियम हो गया। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्टिक टू वंस गन्स, जो अपने ओपिनियंस में अड़ा रहा है, ये ईडियम है। ठीक है, जो एडमेंट को दर्शाता है। क्या हो जाएगा? आई ट्राई टू परसुएड हिम टू चेंज हिज माइंड बट ही रिमेन्ड एडमेंट। एडमेंट रहा, डिफेंसिव रहा, फिक्स्ड रहा, स्टबर्न रहा। व्हिच कैन रिप्लेस, भाई वही बताया ना, सिनोनिम बताना, स्टबर्न इज सिनोनिम। बस इतनी सी बात थी, और क्या था? इतनी सी बात थी, और क्या था आपका। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। अब आ जाओ पढ़ो भाई, ये भी आपका PQRS आ रखा है पेपर में, इसको भी आप अच्छे से पढ़ें कि क्या है। पहले अच्छे से पढ़ लो। येट मैन हैज ग्रोन सो डिपेंडेंट ऑन देम दैट दे हैव बिकम मास्टर्स। किस बारे में बात हो रही है? किस चीज के बारे में बोला जा रहा है? पहले आप ये देखो कि बात किसके बारे में हो रखी है। नेक्स्ट देखते हैं। मशीन्स वर मेड, मशीन्स के बारे में बात हो रही है, तो पहले मशीन्स को उठा लो, बी, और को ये कट गए। ऑलरेडी मोस्ट पीपल नहीं, किसके बारे में? मशीन्स को बनाया गया था कि ये आदमियों का काम करेंगी, मैन सर्वेंट बनाया गया था। बट हुआ क्या? मैन जो है वो इतना डिपेंडेंट हो गया, हैज ऑल्सो दैट दे हैव बिकम हिज मास्टर्स। ठीक है, उल्टी गेम हो गई। उसके बाद क्या हुआ? एंड अ टाइम मे कम व्हेन दे विल रूल अस टुगेदर। ये तो लास्ट में डालेंगे लाइन। ऑलरेडी मोस्ट पीपल स्पेंड अ लॉट ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम लुकिंग आफ्टर द मशीन्स। ठीक है, अब देखो भैया, आदमी ने बनाया था, मशीन उनका सारा काम करेगा, बट आदमी अब निर्भर हो चुका है। अब देखो चैट GPT का एग्जांपल ले लो। ठीक है, एक तरीके से मान लो ये कोई मशीन हो, वैसे तो कुछ वही होगा जो भी होता है चाइना वाला चैट GPT, आप ये मान लो AI हो गया ये। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। आप ये देखो, ये जो मशीन समझ लो, मशीन है, कोई एग्जाम्पल समझो मशीन है, ये बनाया गया कि हमारा सारा काम करेगी। बट अब धीरे धीरे होने क्या लग गया, हम इसी पर चीजें डालने लग गए सारी, और हम इसके ऊपर निर्भर हो गए। अब धीरे धीरे ये समझ लो, कल को मशीन कुछ दिक्कत आ जाए, आगे जाके ये हमें ब्लैकमेल करने लग जाए, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, हम इसके नौकर बन जाएंगे, ये हम पे रूल करेगी। साफ सीधी बात। तो क्या बेटर है? BADC, कहानी होगी खत्म। नेक्स्ट, हिज बॉस वाज ऑलवेज ब्रेथिंग डाउन। ब्रेथिंग डाउन का मतलब क्या होता है? ब्रेथिंग डाउन का मतलब होता है नजर रखना, किसी पे क्या करना, नजर रखना, मतलब वॉचिंग ऑल हिज एक्शंस क्लोजली। ठीक है, बैठ के मैनेजर आपको देखता रहता है, सारी आपकी चीजों को क्या करता है, ध्यान से देखता है। नेक्स्ट आ जाओ। फिर एरर बताना था। हिज पेरेंट्स, भाई यहीं रुक गया मैं, क्यों रुक गया? हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स प्लूरल है तो आर आना चाहिए था ना। क्या ये क्वेश्चन था कोई पेपर का है? यंग मैन इज क्वाइट संजोइन अबाउट द रिजल्ट ऑफ हिज कॉम्पिटिटिव। संजोइन मतलब होता है वन हु इज वेरी होपफुल इन नेचर। जो होपफुल होता है वो कौन होता है, अब आप बताओ? पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी। वन हु इज नॉट होपफुल टुवर्ड्स हिज फ्यूचर। एंशियस मतलब चिंतित, जो वरीड हो, जो डरा हुआ हो, चिंतित हो, परेशान हो, वरीड हो। डिप्रेस्ड इज जो बंदा सैड हो, डिजेक्टेड हो, बड़ा ही ग्लूमी हो, ग्लूमी स्टेट में हो। ठीक है, ग्लूमी एक इंसान के लिए बोल सकते हो, एक स्टेट के लिए भी बोल सकते हो। ऑप्टिमिस्टिक कौन है? जो बड़ा ही होपफुल हो, जो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो बड़ा ही सेंजुइन हो, होपफुल। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। आप भाई बड़ा ही पॉजिटिव में रहता है, हमेशा ही पॉजिटिव में रहता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? ही स्टूड गेजिंग एट द सीरीन एक्सपेंस ऑफ द सी। सीरीन का मतलब क्या होता है? सीरीन मतलब होता है एकदम काम एंड कंपोस्ट, ठीक है। सीरीन मतलब क्या होता है? सीरीन मतलब होता है एकदम काम एंड कंपोस्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब देखो ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है स्किनिक का मतलब क्या होता है? स्किनिक बिग वर्ड है। जैसे मैं बोलूं स्किनिक, हमने एक स्किनिक रूट लिया, जैसे आप जाते हो ना पहाड़ों में, वो स्किनिक रूट का मतलब जहां से दृश्य दिखता है। ठीक है, प्लेजेंट व्यू, जहां प्लेजेंट व्यू दिखता है, प्लेजेंट व्यू। तो ये कोई गलत वर्ड नहीं है। नॉइजी मतलब शोरगुल,
ट्रैंकुल, ट्रैंकुल मतलब होता है बहुत, ट्रैंकुलिटी, ट्रैंकुल का मतलब क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग, शांत है एकदम, काम, क्या है, शांत। ट्रैंकुल का हिंदी मीनिंग भी होता है आपका शांत, ध्यान रखना, ठीक है। सीरीन का सिनोनियम चले जाएगा क्या, टेंट, बट सिनोनियम पूछा था नहीं, अपोजिट पूछा, अपोजिट इज नॉइजी इज करेक्ट आंसर, ये नहीं होगा नॉइजी। आगे हमेशा पेपर में देख लेना कि पूछा क्या है, तभी आप कर पाओगे, गड़बड़ मत कर देना सारी कि पता चला आप कुछ उल्टा ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या है, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज द गुड स्टार्ट इट गिव्स अस इन आवर डेज वर्क। किसकी बात हो रही है, जल्दी उठने की बात हो रही है, अर्ली राइजिंग की। Moreover, the early riser also finds time to do some exercise in the fresh morning. In the early morning, the mind is fresh, so the work done is by beginning so early, he knows that he has plenty of time to do. अब देखो भाई, आ जाओ ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ए अर्ली की उसके बाद हो रही है, मोर ओवर द अर्ली राइजर ऑल्सो फाइंड टाइम, टाइम तो है ही, बट इधर आ जाओ, पहले इधर आ जाओ। इन द अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में होता है क्या, माइंड फ्रेश होता है, वर्क डन हो जाता है, सो द वर्क डन एट दैट टाइम इज जनरली वेल डन, बहुत अच्छे से होता है। हालांकि फिर उसके बाद क्या होता है, और ज्यादा क्या होता है, फिर हमें एक्सरसाइज के लिए टाइम मिल जाता है, और बाय बिगिनिंग सो अर्ली हमारा बहुत सारा टाइम होता है। ये लास्ट की बीडी साथ में आने चाहिए, ये चीज बता रहा हूँ, टाइम ही बता रहे हैं, प्लेंटी ऑफ टाइम है, इतनी एक्सरसाइज भी कर लेता और बहुत टाइम है, काम भी कर लेगा बढ़िया तरीके से। तो ACBD कुछ नहीं था इसमें, पूरा पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। ही वॉज आस्क्ड टू एक्सेलरेट द पीस ऑफ, एक्सेलरेट का मतलब होता है एकदम से क्या करना, एकदम से ग्रोथ को बढ़ाना, ठीक है। एक्सेलरेट मतलब होता है इंक्रीज करना अपने पेस को, आप एक्सेलरेशन देते हो ना, इंक्रीज करते हो पेस को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मतलब है, फास्टर करना, किसी भी चीज को चेक करना, कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना मतलब मैनेज करना नहीं। स्लैकन मतलब होता है किसी को वीकन करना, स्लैकन मतलब होता है लो स्पीड, स्लैकन मतलब होता है कम करना, क्या करना, कम करना, ये चीज ध्यान रखना, धीमा करना, लेस एक्टिव, लेस एक्टिव, बहुत अच्छा वर्ड है, बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में, ये भी ध्यान रखना है। अभी तक जितनी वोकेबलरी आई बड़ी टुच्ची वोकेबलरी थी, ठीक है। वर्कड अपॉन द इग्नोरेंट विलेजेस ऑन द इशू ऑफ एजुकेशन, अब क्या मतलब है इसका, अब देखो, वर्कड अपॉन द इग्नोरेंट विलेज ऑन द इशू, वर्कड अपॉन मतलब डोमिनेट करना नहीं, इन्फ्लुएंस कर दिया उसने, ऑर्डर कर देगा, एडवाइस कर देगा इग्नोरेंट विलेजेस को एजुकेशन के इशू। वर्कड अपॉन मतलब उसने उन पे काम करा, इन्फ्लुएंस करा, डेवलपमेंट करी, ठीक है। बिहेवियर मतलब एक बिहेवियर दिखा रहा है किसी का कि उसने क्या किया, वहां पे इन्फ्लुएंस करा, ये चीज ध्यान रखना बस। नेक्स्ट, अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल वर्क, जब एक गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाते हैं, MCD DD इनमें काम कराने के लिए, तो काम होता है एक दिन का, बट ये इतना टाइम लगा देते हैं, उसे हम बोलते हैं लाल फीताशाही, जिससे आप ऐसे ध्यान रखो, एक्सेसिव एडहेरेंस, एक्सेसिव एडहेरेंस टू ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, टू ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होगी, वो कहेगा नहीं जी कल आएंगे साहब, फिर वो बताएंगे, ठीक है। तो ये सब कल, जिससे ये क्या करता है, ये सारी चीजें जो डिले कर देता है, रिजल्टिंग इन डिले, टू मच एक्सेसिव एडहेरेंस टू ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज एंड रिजल्टिंग इन डिलेइंग, उसे हम क्या बोलते हैं, रेड टेपिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट, अ डिजीज ऑफ द माइंड कॉजिंग एन अनकंट्रोल्ड डिजायर टू स्टील, अनकंट्रोल्ड डिजायर मतलब चुराने की जो लत होती है, भाई मैं चुराऊंगा ही चुराऊंगा, उसे आप क्या बोलते हो। अब देखो ध्यान से देखना, देखो एक होता है क्लैप्टो, देखो मैं आपको सही से समझाता हूं एक बार, चलो एक काम करते हैं, पहले सारे वर्ड समझो। क्लेस्ट्रोफोबिया, क्लेस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ, जब भी फोबिया कहीं दिख जाए रूट वर्ड तो मतलब फियर ऑफ, फियर अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, ये भी ध्यान रखना। फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस, या फिर कन्फाइंड प्लेसेस, बंद जगहों से डर, लिफ्ट में बंद हो जाओ फिर वहीं चीखे मारते रह जाओगे, वैसे एक होता है खुली जगहों से डर, पब्लिक प्लेसेस से डर, उसे हम क्या बोलते हैं, फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस क्या होता है वो उसे आप बोलते हो एगोराफोबिया, AGORAPHOBIA, एगोराफोबिया। राइटिंग में मत जाना, भावनाओं को समझना, ठीक है, भावना पे भी मत जाना, चलो कोई नहीं। क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया का मतलब देखो, मैनिया एक रूट वर्ड है, मैनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन, ऑब्सेशन इज सनक, संकीपना, बार बार किसी चीज को रिपीटेडली करना। तो किसी डिजायर ऑफ द माइंड कॉजिंग एन अनकंट्रोलेबल डिजायर हो चुराने का, कोई चीज चोरी करने की सनक हो, देखो कैसी कैसी सनके हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्ट, KLEPT, क्लेप्ट इज द रूट वर्ड ऑफ स्टील, चुराने की, ठीक है, क्लेप्टोमेनिया। ये हो गया आपका आंसर। मीगलोमेनिया का मतलब क्या है भाई, ये भी समझ लेते हैं। मीगलोमेनिया का मतलब होता है, ये भी ध्यान रखो,
ये भी एक सनक है जिसमें एक बिलीव होता है, बहुत ज़्यादा सनक है कि आपको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने आप है नहीं। ये चीज़ ध्यान रखना, अच्छा वर्ड है, बिलीव दैट यू आर, ऐसे ध्यान रखो, बिलीव दैट यू आर टू इम्पॉर्टेंट, यू आर इम्पॉर्टेंट देन यू आर। वैसे आप है नहीं इंपॉर्टेंट, बट आपको लग रहा है भाई मेरे लिए शादी में नहीं जाऊंगा तो दूल्हा शादी नहीं करेगा, होगा ऐसा कभी, ठीक है। जब मैं आऊंगा तो तालियां बजानी चाहिए लोगों को, मेरे को कैसे बोल दिया, मैं पावरफुल हूँ, इंपॉर्टेंट हूँ, पावरफुल, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझना कि लास्ट है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया का मतलब क्या है? सीजोफ्रेनिया का मतलब है सिंपल सा कि जब आप क्या करो, आप हेलुसिनेशन में हो, जब आप क्या हो, हेलुसिनेशन में हो, आप डिल्यूजन में हो, आप क्या करो, आप यही ना कर पाओ, आप रियल वर्ड और इमेजिन हेलुसिनेशन के बीच में डिफरेंस ना कर पाओ, उस बीमारी को ये बोलते हैं। अच्छा है, ध्यान रखना, वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। आ जाओ, इट वॉज रेदर इनजेन्युअस, आगे पढ़ ही नहीं रहा मैं। इनजेन्युअस का मतलब होता है सीधा सादा, इनोसेंट। क्या पूछा है इसने? अपोजिट पूछा, उल्टा बता दो। कैंडिड इज समथिंग, कैंडिड है मतलब ये बंदा जो है मुंह पे बोल देता है, ठीक है। मतलब आप ये मान लो आउटस्पोकन है, मुंह पे बोल देगा। फ्रैंक भी ध्यान रखना, फ्रैंक है, मुंह पे बोल देगा। कैंडिड है, ठीक है। और एक कैंडिड फ्रेंडली भी होता है, ठीक है। और एक कैंडिड फोटो वाला भी होता है। कैंडिड फोटो है मतलब एकदम स्पॉट फोटो हो गई, बिना कुछ प्लान करे। इनोसेंट आपका होना चाहिए था। नाइव, देखो इसी को हम बोलते हैं नाइव, सीधा सादा, नाइव, इनोसेंट, इनजेन्युअस, ठीक है। डिसीटफुल मतलब होता है धोखेबाज, डिसीट करना, धोखा देना। ये आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि अपोजिट पूछा था। फिर आ जाओ भाई, दोबारा से आपके PQRS, मतलब ये मान लो पूरे पेपर में 3 से 4 PQRS होंगे। अब सही से मॉक, हमारे मॉक लगा लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसी जैसे पेपर आएगा वैसी मतलब मैंने कोशिश करके बनाया कि वैसी ही आए, ठीक है। नहीं आए तो फिर वो आपके ऊपर है, किस्मत के ऊपर। ऑल ग्रेट थिंकर्स लिव एंड मूव ऑन अ हाई प्लेन ऑफ थॉट, ठीक है। देयर इज नो इल्यूमिनेटिव जीनियस हु did not drink his inspiration from the functions of ancient tradition. It is only there that they can breathe. It may be spiritual, intellectual pride that is indigenous on the high plane of intellectual. देखो भैया, थॉट की बात हो रही है कि ऊपर ऐसे हाई प्लेन ऑफ थॉट, मतलब ऊपर तर्क की थॉट की बात हो रही है, ठीक है। एक इंटेलेक्चुअल, अब देखो उसी को इसने क्या बोला, हाई प्लेन ऑफ थॉट है ना। देखो मैं यहीं से कैच कर गया आंसर क्या होगा। अब ऑप्शन काटता हूँ एक बार। देर इज नो इल्यूमिनेटिव, पहले तो थॉट की बात हो रही है, यही ए ही आना चाहिए, बी तो वैसे ही कट गए। 2 ए के थे तो ए वालों पे जवाब दे देना। इट में भी क्या, किसकी बात हो रही है, ये कट गया। अब बचे 2 ए। अब देखो ध्यान से समझने से, ए बी, ऑल ग्रेट थिंकर्स लिव एंड मूव ऑन अ हाई प्लेन ऑफ थॉट। भाई एक ऊपरी लेवल के थॉट में रहते, नॉर्मल लोग नहीं समझ पाते, ठीक है। अब देखो देर इज नो, अगर ये वाला मैं डालता हूं कि देर इज नो लिमिटेड जीनियस हु डिड नॉट ड्रिंक हिज इंस्पिरेशन, ये डालूं तो ये वाला कहां जाएगा। इट इज ओनली डेट देयर दैट दे कैन ब्रीथ। देखो हाई प्लेन ऑफ थॉट की बात हो रही है, क्या मारा है इन्होंने, क्या लिंक करा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, देखो ब्रीथ, कैन ब्रीथ, ये ए सी चला गया, कहानी वहीं खत्म हो गई, ACBD। नेक्स्ट, His most trusted friend proved to be a snake in the grass. Snake in the grass का मतलब होता है एक hidden enemy, hidden enemy। बेटा मैं ना ये सब चीज़ें ना आपको एक तरीके से सीधा ही क्या बोल रहा है, इसका हिंदी मीनिंग क्या, वैसे ही बता सकता हूँ, बट ऐसे आप पेपर में निकालने बैठ गए गेम पलट जाएगी। थोड़ा थोड़ा लिंक करना सीखो, इसलिए मैं आपको जानबूझ के टाइम दे के बता रहा हूँ, ठीक है। हिडन एनिमी इसका आंसर। नेक्स्ट, टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन इन अ फॉर्मल वे। फॉर्मल वे में किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना उसे बोलते हैं फेलिसिटेट करना, ठीक है। फेलिसिटेट करना, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना, ठीक है। सोलेमनाइज मतलब एक मैरिज में आप क्या कर रहे हो, एक विवाहिक जगह पे एक परफॉर्मेंस दे रहे हो, परफॉर्मिंग कर रहे हो, क्या एक सेरेमनी परफॉर्म कर रहे हो कोई, ठीक है, उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ आप, फैसिलिटेट हो गया, सेलिब्रेट आपको पता है, ये फेलिसिटेट आपका करेक्ट आंसर है। फैसिलिटेट से वो मत हो जाना कंफ्यूज आप लोग, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। We should always try to maintain and promote communal amity। amity मतलब होता है फ्रेंडशिप, ये वर्ड ध्यान रखो, AMITY। एक और वर्ड करा देता हूँ एमिएबल, एक वर्ड करा देता हूँ एमिकेबल, एमिकेबल। अब ये ऐसे आ जाए एमिकेबिलिटी तो कंफ्यूज मत होना, बस फ्रेंडशिप की बात हो रही है, बस ये लगा के आ जाना। जो बता रहा हूँ बस वो कर लो, जल्दी काम हो जाएगा, टाइम नहीं है बिल्कुल भी वेस्ट करने का, बस मेरी ध्यान रख लेना, ठीक है। बॉन्डेज मतलब कहीं से गुलामी कर रहे हो, सर्फडम में बंधे पड़े हो, बॉन्ड बना रखा है, ऐसे देखो। नेक्स्ट आ जाओ, वी हैव नो डाउट अबाउट द वेरासिटी ऑफ द स्टेटमेंट। वेरासिटी का मतलब क्या होता है, वेरासिटी, अब देखो आप ये देखो कि अपोजिट जानना है कि क्या बताना, अपोजिट बताना। वेरासिटी का मतलब होता है ट्रुथ,
सच्चाई। वेरासिटी का मतलब है कितनी एक्यूरेट है, कितनी ऑनेस्ट स्टेटमेंट है। अब इसका उल्टा देना, मोरालिटी आपको पता ही है सारा, प्रोप्राइटरी भी पता ही है आपको, ट्रूथफुलनेस भी पता ही है, सब सही जा रहा। फॉल्सिटी एक ही नेगेटिव वर्ड है पूरे उसमें, एक ही नेगेटिव वर्ड है। मोरालिटी इज नैतिकता, प्रोप्राइटी शिष्टाचार, एक अच्छा ढंग, कंफॉर्मिटी अपने एक स्टैंडर्ड बिलीव्स और बिहेवियर और मॉरल्स रहने के ऊपर, ठीक है। फॉल्सिटी इज करेक्ट, आपका आंसर है, अपोजिट जाएगा। नेक्स्ट, एन एसोसिएट इन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, क्या बोलोगे भाई आप? जो आपके साथ काम करता है वो क्या होता है? कलीग ही तो होता है आपका। तो इसमें क्या था सोचने वाला? इसमें तो कुछ था सोचने वाला, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा चलो, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, जो आपके साथ टाइम बिताता है। कलीग जो आपके साथ ऑफिस में क्या करे। एकम्प्लाइज मतलब जब आप कुछ गलत काम करो, कमिट करो, क्या कमिट करो? क्राइम। तो जो क्राइम करते टाइम जो सहयोगी होता है, सह अपराधी जो होता है, ठीक है, जैसे आपने मर्डर किया, जिसने आपको चक्कू पास किया, वो एकम्प्लाइज है। चाकू, चक्कू नहीं चाकू, ठीक है। एलाई का मतलब होता है मित्र, ठीक है, जो आपके साथ एक ऐसा पर्सन जो आपके साथ कोऑपरेट करता है, आपको हेल्प करता है। जैसे आप लोगों ने एग्जांपल सुना होगा, ये दोनों कंट्रीज क्या आपस में एलीज हैं, ठीक है। ये कंट्रीज एक एग्जांपल भी है, बहुत अच्छा लोग यूज करते हैं कि वॉर में दोनों कंट्रीज ने दूसरे की मदद करी ऐसे करके, तो एलीज हो गई। कलीग आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, आ जाओ। देखो, एक पेयरिंग ध्यान रखना, नो सूनर के साथ क्या आता है आपका? देन आता है। हार्डली और स्कैर्सली कहीं भी दिख जाए तो क्या आता है? व्हेन आता है। इन दोनों को लेके चीज ध्यान रखना। अगर आप 150 ग्रामर पढ़ चुके हो तो ये बातें आपकी रिवाइज हो रही होंगी, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप बहुत लेट है। पहला एरर आएगा THEN लगाकर, वो देन अलग होता है, ये देन कंपैरिजन वाला देन है, यहाँ पे ई आ रहा तो कंपैरिजन होना चाहिए। हार्डली स्कैर्सली व्हेन आएगा, ठीक है। अब यहीं से सारे रफा दफा करो। हार्डली था तो क्या यहाँ पे वैन आया? नहीं आया, कट गया। हार्डली था तो क्या यहाँ पे वैन आया? नहीं आया, कट गया। हार्डली था तो क्या वैन आया? कट गया। यही आंसर है, खत्म हो गई कहानी। बट एक और चीज सुनो, जब ये स्टार्टिंग में आते हैं ना, तो ये अपने साथ एक इन्वर्जन फॉलो करते हैं लिखने में, सेंटेंस में दबाव देने के लिए। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो हार्डली के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब यहाँ पर आई हेल्पिंग वर्ब, बट यहाँ पे व्हेन नहीं था तो ये गलत हो गया। यहाँ देखो, यहाँ पे इन्वर्जन लग रहा है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। अब इन्वर्जन कैसे बनाओगे? तो इन्वर्जन इस केस में सिर्फ दो ही चीजों से बनोगे, एक तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 लगाकर, और एक आपका हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 लगा के, जैसे यहाँ पे इन्होंने बनाया। देखो, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। 150 ग्रामर जरूर देख लेना, गलती मत करके जाना, बार बार बोल रहा हूँ। चलो भाई, हो गए सारे। वी टॉक ओवर द मैटर। टॉक ओवर का मतलब होता है डिस्कशन करना, क्या ही था? क्वारल मतलब झगड़ना, आर्ग्यू करना, फाइट करना। ओनली व्हेन डैश फेल्ड, ओनली व्हेन डैश फेल्ड द पुलिस रेस्टोर्टेड टू डैश। क्या फेल हो गया? जब बातचीत फेल हो जाए। अब एक मॉब खड़ा है, पुलिस बोल रही है हट जाओ हट जाओ, तो वो हट गई तो गेम खत्म हो गई। अब पुलिस ने बोला हट जाओ हट जाओ, वो कह रही हम नहीं जा रहे, जो करना है कर लो। पुलिस ने बोला चलो भाई लगा दो डंडा लाठी चार्ज। अब देखो इसका क्या मीनिंग जाएगा, खुद सोचो। ओनली व्हेन एफर्ट्स फेल द पुलिस रिजॉर्टेड टू पावर। वाह भाई वाह, ठीक है। पहले बात होती है फिर लात पड़ती है, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। ओनली व्हेन पावर फेल्ड, पावर आप फेल हो गए, पनिशमेंट बिल्कुल गलत। ओनली व्हेन कन्विक्शन, अच्छा कन्विक्ट कर दिया आपने किसी को, सजा दे दी, नहीं। ओनली व्हेन परसुएशन फेल, भाई बातचीत से नहीं माने तो फिर क्या हुआ? फोर्स लगा दिया। सी आंसर। इट वॉज अ फेसिटियस रिमार्क विच फेल टू मेक एन इम्प्रेशन। फेसिटियस का मतलब होता है क्या? फेसिटियस का मतलब होता है कि एक तरीके का फ्लिपेंट, FLIPPANT, ठीक है। मतलब ले लो, आप किसी इंपॉर्टेंट इशू को ना, मतलब गलत तरीके से डील कर रहे हो, आप मजाक उड़ा रहे हो उस चीज का, ठीक है। मीनिंगलेस है भाई, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात चल रही है, आप कोई मीनिंगलेस बात कर दो। इट वॉज अ फेसिटियस रिमार्क विच फेल टू मेक एन इम्प्रेशन। जो तुमने बात बोला वो यहाँ से तुलना में नहीं थी। ह्यूमर तुम्हारा जो बिल्कुल घटिया ह्यूमर था तुम्हारा, इनएप्रोप्रिएट ह्यूमर था, इनएप्रोप्रिएट ह्यूमर था, तो मीनिंगलेस, मीनिंगलेस। रिकंसिलेटरी का मतलब होता है मेल मिलाप करने वाला, मिलजुल कर रहने वाला। जो लीडर होता है वो कैसी स्पीच देता है? रिकंसिलेटरी स्पीच। विटी मतलब चतुर, विटी रिप्लाइज इररिलेवेंट नॉट रिलेटेड, ए आंसर है।
नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट, द मास्टर पनिश द सर्वेंट हु इज वेरी लॉयल। लॉयल हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेता है, लॉयल टू हिम, लॉयल टू हिम, हमेशा ध्यान रखना ये चीज को आप, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, द मास्टर पनिश द सर्वेंट हु इज वेरी लॉयल टू हिम, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये तो हमें यार हम तो कराते ही रहते हैं, जैसे आपको एडेप्ट के साथ पता होना, जैसे मैंने कई बार बताया गिल्टी के साथ ऑफ होता है, चार्ज के साथ विद होता है, या जो बच्चे पढ़ रहे होंगे किन्हीं को प्रपोजिशन में डाउट हो तो इस नंबर पे हमें मैसेज कर देना, हमारी टीम आपको पूरा प्रपोजिशन, फिक्स प्रपोजिशन जो इंपॉर्टेंट है वो भेज देगी, ठीक है। नेक्स्ट है ही हैज स्क्वांडर्ड। मैंने पहले भी आपको कराया था, स्क्वांडर का मतलब होता है मनी को वेस्ट करना। अगर कोई पहली वीडियो हमारी देख चुका है तो शायद हमने ये उसी में ही क्या करा है, उसी में वो करा है, मतलब यूज करा है ये वर्ड हमने, ठीक है। अब देखो ही हैज स्क्वांडर्ड हिज फॉर्च्यून, सब खराब कर दिया, स्ट्रेंज हिज फ्रेंड, दुश्मनी कर दी दोस्तों से, और अपनी हेल्थ बर्बाद कर दी, बाय वाज रेकलेस, मतलब बेपरवाह, ठीक है, और एक्स्ट्रावेगेंस, अधिक खर्च की वजह से, ठीक है। अब देखो सब नेगेटिव में जा रहा है इस लड़के का, जेनजी जनरेशन वाला बच्चा है ये, ठीक है, ऐसे मान लो। अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी एंड से, देखो पैरेललिज्म कितनी बार आ गया है, तो ये सब प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा है, इसके बाद V3 है, फिर कॉमा लगा रहा तो ये भी V3 होने चाहिए, ये भी V3 होने चाहिए, बट आप देखो एंड से जब कोई वर्ब जुड़ रही है, ये भी ईडी है, ये भी ईडी है, तो ये भी ईडी वाली करो, र्यून्ड है शायद, और सब पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तीनों चीजों से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो आपको समझ में आ जाए उससे मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारी वीडियो थी जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, बहुत अच्छे से कर लेना बच्चों, और जिसको भी हमारे मॉक लेने हो वो जरूर ले लेना, वो गलती मत करना, ठीक है। 300 रुपये आप लोग वैसे उड़ा देते हो, अगर 300 रुपये के आप मॉक नहीं ले पा रहे तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बहुत एफर्ट डाल के इसमें चीजें बना रखी हैं, बिल्कुल आपका रेलिवेंट रहेगा। DSSB में भी जब हमने JJ के लिए करवाया तो आप ये मान लो मेंस में जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है उसमें हमारे 210 बच्चों ने मेंस क्लियर करा है, तो उसके लिए भी हमने काफी चीजें डाली थी। आपके डिस्क्रिप्टिव का भी हम कोर्स वगैरह लेके आएंगे।